ओम शांति। ज्ञान सागर शिव बाबा नव सृष्टि रचयिता जब इस सृष्टि पर आते हैं तो इस सृष्टि को बदलने के लिए हमें नया ज्ञान देते हैं और इस नए ज्ञान से हम आत्माओं की स्मृति बदल जाती है, वृत्ति बदल जाती है, दृष्टि बदल जाती है, वाणी बदल जाती है, कृति बदल जाती है। और यही बदलाव नवीन सृष्टि का आगाज करता है। और इस बदलाव का आधार है बाबा की मधुर मुरली, जिसे अर्जन करने के लिए हम रोज सच्ची सच्ची गोपिका बनकर बाबा के पास आते हैं, बाबा के साथ योग लगाते हैं, बाबा के ज्ञान को अपना ज्ञान बना लेते हैं। है ना वंडर? और इस वंडरफुल ज्ञान को अभी हम विस्तार पूर्वक समझेंगे बाबा की मधुर मुरली द्वारा। आज है 28 सितंबर 2023। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, बाप से लव और रिगार्ड रखो तो बाप की आशीर्वाद मिलती रहेगी। माया की जंग उतरती जाएगी। दो चीजें करनी है, बाबा से लव, प्यार के सागर से प्यार, और बाबा का रिगार्ड। तो उससे क्या होगा? आशीर्वाद भी मिलेगी और माया की जंग उतरती जाएगी। प्रश्न है, इस चैतन्य बगीचे में कई फूल खिलते ही नहीं, कली के कली रह जाते हैं, क्यों? उत्तर है, क्योंकि पुरुषार्थ में सुस्ती है। याद करने का जो समय है उसमें सोए रहते हैं। सोने वाले अपना समय ऐसे ही गवा देते हैं। जिन सोया तिन खोया। बंद कली ही रह जाती। सदा गुलाब के फूल वह हैं जो देवी देवता धर्म के ऑलराउंड पाटधारी हैं। ओम शांति। यह किसने समझाया? समय की कदर कौन समझाएगा? जो खुद कालों का काल है ना? बेहद के बाप ने समझाया बच्चों को। बेहद की जो घड़ी है उसमें अभी बाकी थोड़ा टाइम अथवा कुछ मिनट रहे हैं। देखते हैं ना सृष्टि चक्र को। घंटे गए, बाकी कुछ मिनट रहे हैं।
बाबा बेहद की घड़ी देख रहे हैं और उसमें बस चंद मिनट पड़े हैं। जो अच्छे सेंसिबल बच्चे हैं वह जानते हैं नंबरवार तो है ना। गुलाब के फूल होते हैं, उनमें भी नंबरवार होते हैं। सारे गुलाब एक जैसे नहीं होते। यहाँ भी गुलाब के फूल हैं, लेकिन उसमें कोई बंद कली है, कोई थोड़ा खिले हुए हैं। तुम्हारा देवी देवता धर्म भी जैसे सदा गुलाब है, सदा ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले। तुम सभी धर्मों में ऊंचते ऊंच धर्म वाले सदा गुलाब हो। हम हैं सदा गुलाब। दूसरे धर्म वाले फिर नंबरवार हैं। कोई चंपा है, कोई चमेली है, कोई टांगर है, कोई अक है। वैरायटी फूल है, क्योंकि वैरायटी धर्म है, वैरायटी आत्माएं हैं। बगीचा तो है ना, सभी धर्मों का बगीचा है। बच्चियां जानती हैं ऊंचते ऊंच धर्म है ही देवी देवताओं का। सबसे बेस्ट फ्लावर कौन सा है? गुलाब का। तो हम सब हैं देवी देवता धर्म की आत्माएं, सदा रूहे गुलाब। जब सीज़न नहीं होती है तब मुखड़ी भी नहीं रहती है। जब सीज़न नहीं होता है ना, तो कली भी नहीं खिलती है, मुखड़ी भी नहीं होती, कली फूल भी नहीं रहते हैं। तो आज बाबा ने बगीचे से एक बड़ा गुलाब का फूल, एक छोटा फूल, एक आधा खिला हुआ फूल, एक कली, एक बंद कली, एक मुखड़ी, ऐसे वैरायटी लाकर संदली पर रखा है। तो बिल्कुल अपने सामने उस चित्र को ले आओ। अब देखो, मुखड़ी भी कोई कच्ची है, कोई आधा खिली हुई है। तो बाबा दिखाते हुए बच्चों को फिर समझाते हैं। कोई फूल है, कोई बंद कलियां हैं, कोई मुरझा जाते हैं, बिल्कुल खिलते ही नहीं। बरोबर ऐसा है ना? चेक करो, ऐसा है। तो बाप कहते हैं पुरुषार्थ में सुस्ती ना करो। बहुत ज़रूरी बात, क्योंकि आजकल ये आलस से अलबेलापन, सुस्ती भिन्न भिन्न रूपों में आ जाती है। ऐसे कली के कली न रह जाओ। कोई आधा में रह जाते नंबरवार है। समझा जाता है इस हालत में यह क्या पद पाएंगे। ऐसे सुस्त बने रहेंगे तो क्या पद पाएंगे? समय बहुत थोड़ा है, घड़ी बनाई है, कांटे को अब बदल तो नहीं सकते हैं। कांटा तो आगे ही बढ़ेगा, पीछे तो नहीं होगा ना। युक्ति से ऐसे बनाना चाहिए जो निशानी रहे। यहाँ से शुरू हो कांटा अब यहाँ तक आकर पहुँचा है। बिल्कुल जैसे दिखाते हैं ना सृष्टि चक्र की बेहद की घड़ी, तो बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए कि बस अभी 12 बजने वाले हैं, इसके बाद फिर सतयुग आदि होगी। 0 से शुरू हो, फिर कांटा 12 तक आकर पूरा होता है। तो इस चक्र में भी पहले देवी देवता धर्म निकला, अभी है अंत। जब से बाप आया है तब से गिना जाता है। तो बाप कहते हैं बच्चे टाइम वेस्ट मत करो। आज का मुख्य पाठ, टाइम वेस्ट मत करो। बाप को याद करते रहो।
जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। विकर्म तो सबसे होते रहते हैं। ऐसे कोई मत समझे कि हमसे नहीं होता है। इतना अहंकार कोई मत रखे। विकर्म तो बहुत ही गुप्त भी बनते हैं, उनसे बड़ी संभाल रखनी है। व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प रचना भी तो विकर्म है। न जाने कितनी बार देह अभिमान में आकर कौन कौन से संकल्प हम रचते हैं, है ना। तो कर्मों की बहुत गहरी गति है। तो बाबा कहते हैं इस घड़ी से तुमको टाइम का तो पता लग ही जाता है। मनुष्य तो समझते कलयुग अभी बच्चा है। तो घड़ी से पता चलता है कि कलयुग तो बस अभी तो खत्म होने वाला है। बिल्कुल घोर अंधियारे में पड़े हुए हैं। अभी तुमको मुर्दों को जगाना है। मुर्दे यानी जो देह अभिमान में है, उन्हें आत्मिक स्मृति दिलानी है। सवेरे उठकर बाप को याद करना चाहिए। जिन सोया तिन खोया, कहावत है ये कि जिन सोया तिन खोया, जिन जागा तिन पाया। यानी याद करने का जो समय है वह खोना नहीं है, नहीं तो मुर्दे के मुर्दे रह जाएंगे। बाबा को याद नहीं करेंगे तो देह अभिमानी है वैसे ही रह जाएंगे। कोई तो कली ही रह जाते हैं, खिलते ही नहीं है, बिल्कुल जैसे थे वैसे ही रह जाते हैं, आगे बढ़ते ही नहीं हैं। बस तूफान में अच्छी अच्छी कलियां भी गिर जाती हैं, फूल भी गिरते हैं तो कलियां भी गिरती हैं। फिर जैसे कि कांटे के कांटे रह जाते हैं। दैवी घराने में तो आएंगे परंतु प्रजा में आएंगे तो क्या करना है? कली बनना है या सदा गुलाब बनना है? तुम हो ही गुलाब के झाड़ के। आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं हम, परंतु इसमें खुश नहीं होना चाहिए। भल मनुष्य गाते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु क्या बना? स्वर्ग तो गए परंतु फिर वहां जाकर क्या बने? यह भी कारण होगा ना। यह तो बच्चे समझ सकते हैं। जितना बाबा का मोस्ट सर्विसेबल बच्चा होगा उतना वह बिलवड भी मोस्ट होगा। यह तो कॉमन बात है। जो ज़्यादा सेवा करेगा बाबा को ज़्यादा प्यारा होगा। सपूत, आज्ञाकारी, ईमानदार बच्चे माँ बाप को प्यारे लगते हैं। माया बिल्कुल ही बेईमानदार बना देती है। पता भी नहीं पड़ता है कि हमसे बड़ी भारी गफलत होती है। बाप कहते हैं जो करेंगे उनको पाना ही है। ऐसा विकर्म नहीं करना जो सजा खानी पड़े। तो बिल्कुल सावधान रहें। कोई विकर्मों की यहाँ भी सजा पा लेते हैं। कर्म भोग है, गर्भ जेल में भी कर्म भोग है। उनसे बड़ा खबरदारी से छूटना है। माया बड़ी शैतान है, इसलिए बिलीव्ड मोस्ट बाप को तो हर वक्त याद करते रहना चाहिए। किसी भी टाइम माया किसी भी रूप में आ सकती है, इसलिए बाबा कहते हैं कि हर वक्त मुझे याद करते रहो। जैसे लौकिक बाप अपने बच्चों को जानते हैं, वैसे पारलौकिक बाप भी हर एक बच्चे को जानते हैं। बाप खुद बैठ बतलाते हैं
मैं एक ही इस तन में आता हूँ। कितने ढेर बच्चे हैं, अजुन तो ढेर आएंगे। देखो बाबा के टाइम कितने थे और अब कितने ज़्यादा है। झाड़ बढ़ता है, भगवान के आगे भक्तों की भीड़ होगी। शिव के मंदिर में इतनी भीड़ नहीं होती। यहाँ तो तुम समझते हो कितनी भीड़ होगी। देखते हैं ना, सभी सब बाबा के कैंपस भरे रहते हैं। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी राजधानी स्थापन होनी है। इन बातों में बुद्धि बड़ी विशाल चाहिए, तो बेहद दृष्टि से देखना है, क्योंकि सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनाइस्टी स्थापन हो रही है। सब एक जैसे एक कैटेगरी के नहीं होंगे, नंबरवार होंगे। तो इसलिए बुद्धि को विशाल रख कर देखो। बरोबर भक्त जो इतनी भक्ति करते हैं, उनके सम्मुख भगवान आएंगे तो कितनी भीड़ होगी। कब से बाबा की भक्ति शुरू की, फिर जब बाबा मिलेगा बच्चों को तो कितनी भीड़ होगी। तुम जानते हो, बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं, परंतु घर में रहते हुए फिर भी भूल जाते हैं। घर में रहते हैं, सेंटर पर रहते हैं, जहाँ पर भी रहते हैं, इम्पॉर्टेंट क्या है, बाबा को याद करना। यह ऐसी विचित्र बात है जो साथ रहते भी फिर भूल जाते हैं। आजकल तो कॉमन हो गया है, जो साथ है वो याद नहीं रहता, जो फ़ोन पर है वो ज़्यादा याद रहता है। होता है ना ऐसे। इतना लव रिगार्ड नहीं रहता। सुई को कट लगी हुई होगी तो वह चुंबक को खींच नहीं सकती, चाहे कितनी भी नज़दीक हो, परंतु यदि कट लगी है तो चुंबक को खींच नहीं सकती। योग और ज्ञान भी हो तब कट निकल सके, और परमात्मा की आशीर्वाद भी चाहिए ना। माया की जंग लगी हुई है, कोई चीज़ को जंग लगी हुई है तो घासलेट में डालते हैं, डालते हैं ना उसे। तुम्हारी भी योग से जंग निकलती है, तो हमारा घासलेट क्या है, कैसे आत्मा की जन्म जन्मांतर की जंग उतरेगी। योग से आत्मा प्योर हो जाती है। तो बाप समझाते हैं, बच्चे फूल बनकर दिखाओ। वह समय भी जल्दी आएगा जो तुम किसके सामने बैठेंगे और झट उसको साक्षात्कार होने लगेंगे। ऐसी स्थिति बनानी है। ब्रह्मा और विष्णु का साक्षात्कार तो बहुतों को होता है, डायरेक्शन देते हैं, जाओ बीके के पास। ऐसे आदि में बहुतों को ऐसे साक्षात्कार हुए जिसमें वो देखते थे कि जैसे बाबा उन्हें बुला रहे हैं, उन्हें रास्ता दिखा रहे हैं कि आओ बाबा के पास, इस तरफ आओ। तो जो आदि में हुआ अंत में भी होगा। ब्रह्मा भी बैठे हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी बैठे हैं। आगे चलकर बहुतों को साक्षात्कार होगा। बाबा साक्षात्कार कराते हैं, तुम वहाँ जाओ। मैं वहाँ राजयोग सिखला रहा हूँ। इससे तुम यह पद पा सकते हो। इस तरह के आदि में भी हुए और अब अंत में भी होंगे। तो बाबा कहते हैं, है भी सेकंड की बात, मन मना भव। मुझे याद करो तो तुम सूर्यवंशी बन जाएंगे। वहाँ है दैवी वंशी और यहाँ है असुरवंशी। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। कोई चीज़ को महीन करने के लिए
कूटा जाता है ना, महीन करने के लिए उसे कूटते हैं। मकान का फाउंडेशन पक्का करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। बाप भी कहते हैं, कूटते हैं, मेहनत करते हैं। तो यहाँ पर भी हम फाउंडेशन लगा रहे हैं ना, नई सृष्टि की स्थापना का। तो इसलिए बाबा कहते हैं जितना हो सके मुझे याद करो, ये मेहनत करनी है। शिवपुरी और विष्णुपुरी को याद करो। यह अंदर अपने साथ बातें करनी चाहिए। पहले अपने से चिंतन कर, फिर बात करनी होती है समझाने के लिए। किसी को भी समझाना है, सेवा करनी है, तो पहले खुद भीतर चिंतन करो और फिर उसको समझाओ। तुमको भी समझाना है। अब बच्चे एग्जीबिशन में कितनी मेहनत करते हैं, है सारी समझाने की बात। सिर्फ स्लोगन से तो कोई समझ ना सके। बाप बैठ समझाते हैं देवी देवताओं को राज्य कैसे मिला। केवल स्लोगन पर नहीं समझाना, अपितु डिटेल में समझाना है कि देवी देवताओं को ये राज्य कैसे मिला, किसने राजयोग सिखाया, राजाई प्राप्त करने के लिए योग किसने सिखाया। भगवानुवाच, मैं राजयोग सिखलाता हूँ। इस तरीके से एग्जीबिशन में समझाएंगे। कहता हूँ मुझे याद करो, शिवपुरी और विष्णुपुरी को याद करो। तो ये पुरुषार्थ करना बाबा समझाते हैं, राजयोग बाबा सिखलाते हैं। अब प्रदर्शनी में भी बच्चों को अच्छी रीति समझाना है, मेडिटेशन पर भी समझाना है। आजकल तो जो भी आते हैं ना, उनका एक ही एम होता है, मेडिटेशन सीखना है ना। हम भी मेडिटेशन करते हैं, चलते फिरते बाप को याद करते, बाप से बातें करते रहते हैं। जैसे कोई प्रोग्राम से कहाँ जाना होता है तो बुद्धि में रहता है, आज फलाने के पास हमको जाना है, होता है ना ऐसे। प्रोग्राम मिला और बुद्धि दौड़ती रहेगी। समय नज़दीक आएगा, समझेंगे अभी हमको जाना है। बुद्धि में रहता ना यहाँ जाना है, फिर घड़ी देखेंगे ना, अभी टाइम हो गया, अभी जाना है। तुमको भी अंदर में यह रहना चाहिए। अब हम बात करेंगे बेहद की, है ना। बस अभी हमको जाना है बाबा के पास, यह पुरानी खाल छोड़नी है, शिवपुरी में जाना है, इस रावणपुरी को छोड़ना है। यह बड़ी छी गंदी दुनिया है। अभी हम संगम पर बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? कुर्सी पर नहीं बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? बुद्धि से संगम पर बैठे हैं। यह आयरन एज्ड शरीर है, बिल्कुल बेहद स्थिति में स्थित हो जाओ। ये आयरन एज्ड शरीर है। बाबा कहते हैं मुझे याद करते रहो तो तुम आत्माओं को शिवपुरी ले जाऊंगा। श्री कृष्ण तो नहीं ले जाएगा। तो यह समझाने की बात है, शिव बाबा ही शिवपुरी ले जाएंगे। अब बाप कहते हैं मुझे शिव बाबा को याद करो। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो, तुमको शिवपुरी में आना है, फिर विष्णुपुरी में चले आएंगे। यह समझाना तो सहज है ना। शिवपुरी मुक्ति से होकर विष्णुपुरी जीवन मुक्ति में जाना है। सभी का बाप एक है। बाबा जैसे जैसे बोलते जाते हैं ना, तो बुद्धि को भी वहाँ लेकर जाओ कि पहले हम जाएंगे ऊपर शिवपुरी, फिर नीचे आएंगे विष्णुपुरी। तो बाबा कहते हैं
सभी का बाप एक है, मुख्य यह समझाना है। एग्जीबिशन में कैसे समझाना है, क्या समझाना है, क्या इम्पोर्टेंट है, वो बाबा बता रहे हैं। बाकी कितना भी स्लोगन आदि बनाएंगे, मुफ्त खर्चा होता है। चित्र तो सब तुम्हारे पास है। कराची में तुम्हारे पास कितने आते थे? बड़े मैदान में टेबल कुर्सी रखी रहती थी। जो आते थे उनको बैठ समझाते थे। आगे तो इतना ज्ञान नहीं था, शुरू में इतना गहरा ज्ञान नहीं था। अभी तो बिल्कुल सहज ज्ञान मिला है। बाप को भी जानते हो, बाप है स्वर्ग का रचयिता। उनका फरमान है, बार बार एक ही बात। क्या फरमान है? मुझे और वर्षे को याद करो। खुद भी यथार्थ रीति समझना है और दूसरों को भी समझाना है ना। खुद करते हैं ना तो फिर उसकी याद दूसरों को दिलाना सहज हो जाता है। चित्र दिखाकर इस पर समझाओ। आगे तो समझाने से सुनते सुनते ध्यान में चले जाते थे। आगे मतलब कराची में। उसी समय तो तुम छोटी छोटी कलियां थी। दादियाँ उस समय बहुत छोटी छोटी बच्चियां थी। बाबा का सारा चमत्कार था, रस्सी खींच लेते थे। अभी तो समझाने की बहुत ज़रूरत है, वो अलग पाठ था। अभी भिन्न पाठ है। आजकल तो आदमी भी बड़े खराब हैं। समय बदल गया है तो किसी का पता ही नहीं होता। आजकल तो फॉर्म भराने बगैर ऑक्यूपेशन का पता पड़ ना सके। जैसे वह बैरिस्ट्री आदि पढ़ाने वाले टीचर्स होते हैं ना, यह बेहद का बाप कितना बड़ा टीचर है। वह टीचर तो करके बैरिस्टर बनाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बैरिस्टर बनाएगा। बीच में शरीर छूट गया तो क्या होगा? बैरिस्ट्री भी खत्म। ऐसे थोड़े ही दूसरे जन्म में वह चलेगी, ऐसा होता है क्या? नहीं। यहाँ तुम जो कुछ करते हो वह साथ ले जाते हो। ये पुरुषार्थ, इसकी प्रारब्ध जन्म जन्मांतर तक रहेगी। आत्मा में संस्कार रहते हैं। हाँ, छोटे बच्चे को ऑर्गन्स छोटे हैं, इसलिए बोल नहीं सकते हैं। संस्कार है आत्मा में, पर ऑर्गन्स छोटे हैं तो बोल नहीं सकते हैं। कर्मेंद्रियों से कुछ कर नहीं सकते, परंतु संस्कार तो ले जाते हैं ना। यह है अविनाशी ज्ञान। बड़ा होकर फिर आए ज्ञान लेंगे, क्योंकि संस्कार इमर्ज हो जाएंगे। वह आत्मा फिर से आएगी ज़रूर। बाबा के बच्चे है ना, ऐसे थोड़ी ना कि अगर पढ़ते पढ़ते ज्ञान छोड़ देंगे तो फिर नहीं आ पाएंगे। दूसरा जन्म लेंगे। जैसे ही ऑर्गन्स बड़े होंगे फिर बाबा के बच्चे ज्ञान पूरा लेंगे। कहाँ ना कहाँ किसका कल्याण करेंगी, अपने माता पिता को भी इस तरफ खींचेंगी। आजकल तो बहुत होता है, कईयों को ऐसा लगता है कि जैसे बाबा का बच्चा ही हमारे घर आया है। भल छोटा बच्चा होगा तो भी मम्मा बाबा को देखने से ही उनका प्यार कशिश करेगा। ऑर्गन्स छोटे होने कारण बात तो नहीं कर सकेंगे, परंतु लव जाएगा। हम जीन्स तरफ बोल नहीं सकते, परंतु अट्रैक्शन होगी जो हम जीन्स होते हैं ना उनकी तरफ। तो यह नॉलेज बड़ी विचित्र, रमणीक और सिंपल है। विचित्र भी है, रमणीक भी है और सिंपल भी है। कोई तो बिल्कुल ही ऐसे हैं जो कांटे का कांटा रह जाते हैं।
देह अभिमान इतना प्रबल होता है कि बाबा के ज्ञान का असर आत्मा पर होता ही नहीं है। सतयुग है गुलाब का झाड़, अभी तो कांटे हैं, फिर उनसे कोई मुखड़ियाँ निकल रही हैं। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ज्ञान समझते जाते हैं ना, तो बाबा कहते कुछ मुखड़ियाँ निकल रही हैं। सदा गुलाब तो है, फिर उनमें नंबरवार है। प्रजा में भी आएंगे ना कलीबन, फिर मुरझा कर खत्म हो जाएं। यह कोई पढ़ाई थोड़ी हुई, पढ़ रहे हैं तो पूरा पढ़ो। मुखड़ी बंद की बंद रहेगी तो प्रजा में चले जाएंगे। जो फूल बनते हैं वह राजाई में आएंगे। बाबा बगीचे में जाते हैं, तो बच्चों को समझाने के लिए फूल भी ले आते हैं। अगर अभी पुरुषार्थ कर फूल ना बने तो बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। एक तो विकर्मों का बोझा सिर पर है ही, फिर और ही सजा खाकर प्रजा में पद पाना, वह किस काम का हुआ। पढ़ाई पढ़ ही रहे हैं तो पूरी मेहनत करो। यह तो समझते हो हमारी दैवी राजधानी स्थापन हो रही है। हर एक को समझ सकते हैं कौन कौन क्या बनेंगे। दिल में रहेगा यह कहाँ तक पढ़ रहे हैं, क्या बनेंगे। अच्छा पढ़ने वाला होगा तो अंदर प्यार करते रहेंगे। समझेंगे यह राजाई में आएंगे। आगे चलकर तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। एक साक्षात्कार चेहरे से, चलन से, पुरुषार्थ से हो जाता है, फिर सच में भी साक्षात्कार होंगे। न पढ़ने वाले फिर बहुत पछताएंगे। समय बहुत थोड़ा है, फिर इतना गैलअप भी कैसे करेंगे। कम टाइम में ज़्यादा पढ़ाई कैसे पढ़ेंगे। बाप कहते हैं बच्चे बनकर और फिर अगर विकर्म करेंगे, बच्चे बनकर फिर विकर्म करेंगे तो 100 गुणा दंड भोगना पड़ेगा। बाबा का बच्चा बनकर विकर्म नहीं करना। जेल में जाने वाले कई चोरों का धंधा ही यह हो जाता है। क्या सजा खाना, जेल जाना आदत पड़ जाती है। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो ऊंच ते ऊंच महाराजा महारानी सूर्यवंशी बनने का। नंबरवार तो है ना। जो भागंती हो जाएंगे उनका क्या हाल हो जाएगा। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु तकदीर में नहीं है तो समझते नहीं। फिर तो तदबीर कराने वाला क्या कर सकता है। बाबा तो पुरुषार्थ करा रहे हैं, परंतु तकदीर में नहीं है तो बाबा भी क्या करेंगे। बाप तो कहते हैं फूल बनो, बाप को भूलो मत। फूल बनने का क्या तरीका है, बाबा को याद करना बस। ऐसे बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ना। माया अजगर कच्चा खा जाएगा, ऐसी गफलत नहीं करनी है जो अपना राज्य भाग्य गवा बैठो। फिर कल्प कल्पांतर ऐसी चलन देखने में आएगी जैसे अभी देखते हैं। कोई की सतो प्रधान चलन है, कोई की रजो, कोई की तमो। ग्रहचारी भी अच्छे अच्छे बच्चों पर बड़ी कड़ी बैठती है। अंदर के काले, बाहर के अच्छे। देखो गहराई से चेक करना है, अंदर बाहर एक है या फिर अंदर कुछ और है और बाहर कुछ और। गफलत होगी तो आत्मा काली हो पड़ेगी। पर छाया काला पड़ता है,
इसलिए बाबा कहते हैं, एक कान से सुन, दूसरे कान से फिर निकाल दो। ईविल बातों के लिए कान बंद कर दो। ईविल बातें जब सुनते हैं, ईविल चीज़ें जब देखते हैं, तो बुद्धि और मन, संस्कार पूरी तरह मलिन होने लगते हैं। इसलिए बार बार बाबा श्रीमत देते हैं कि सी नो इविल, हियर नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल, डू नो इविल। इसीलिए बहुत खबरदार रहना है। कोई भी थोड़ी भी गफलत की तो उसकी सज़ा बहुत ज़्यादा मिलती है। अच्छा, मीठे मीठे सर्विस एबल आज्ञाकारी बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद। गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, सदा विकर्म विनाश करने की लगन में रहना है। कोई भी विकर्म अभी ना हो, इसकी संभाल करनी है। दूसरा, माया की ग्रहचारी से बचने के लिए ईविल बातों से कान बंद कर लेने हैं। अपनी चलन सतु प्रधान बनानी है। अंदर बाहर साफ रहना है। वरदान है, बैलेंस द्वारा ब्लिसफुल जीवन का साक्षात्कार कराने वाले सर्व की ब्लेसिंग के पात्र भव। कैसे बनेंगे सबकी ब्लेसिंग के पात्र? जब बैलेंस द्वारा ब्लिसफुल जीवन का साक्षात्कार कराएंगे। बैलेंस सबसे बड़ी कला है। याद और सेवा का बैलेंस हो तो बाप की ब्लेसिंग मिलती रहेगी। कौन सा बैलेंस? याद और सेवा का बैलेंस। हर बात के बैलेंस से सहज ही नंबर 1 बन जाएंगे। अनेक प्रकार का बैलेंस है, लौकिक का और अलौकिक का बैलेंस, ज्ञान और योग का बैलेंस है ना, लव और लॉ का बैलेंस। एक पूरी अव्यक्त वाणी इस बैलेंस पर है। बैलेंस ही अनेक आत्माओं के आगे ब्लिसफुल जीवन का साक्षात्कार कराएगा। बैलेंस को सदा स्मृति में रखते हुए सर्व प्राप्तियों का अनुभव करते रहो तो स्वयं भी आगे बढ़ते रहेंगे और अन्य आत्माओं को भी आगे बढ़ाएंगे। बैलेंस नहीं होता तो खुद भी आगे नहीं बढ़ते और दूसरे भी हमें देखकर आगे फिर कैसे बढ़ेंगे। तो दूसरों की भी सेवा करनी है और उससे पहले खुद की सेवा करनी है और उससे पहले बैलेंस रखना है। तो फिर जीवन ब्लिसफुल होगा और सबकी ब्लेसिंग मिलती रहेगी। स्लोगन है, महावीर वह है जो हर मुश्किल को सहज कर पहाड़ को राई व रोई बना दे। तो देखो हम महावीर हैं। तो आज क्या होमवर्क करेंगे? सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल। ध्यान रखेंगे हर एक कर्म इंद्रिय पर। सोचना भी नहीं है बुरा, देखना भी नहीं है बुरा, बोलना भी नहीं है बुरा, सुनना भी नहीं है बुरा और करना भी नहीं है बुरा। इस बुराई से, बुरी बातों से, बुरे लोगों से, जिसे हम बुरा संग कहते हैं, कुसंग कहते हैं, अपनी पूरी संभाल करनी है। और उसकी शुरुआत किससे करेंगे? मोबाइल है ना हमारे हाथ में, यही सबसे बड़ा बुरा संग हमें लगाता है। तो आज पूरी परहेज करेंगे, क्योंकि यदि इसकी परहेज नहीं कर पाए तो बाहर दुनिया वालों की भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये है तो छोटी सी चीज़, पर
इतनी आत्मा के पूरे संस्कार बना देती है ना, हमारे अंदर जो अच्छाई है, अच्छे गुण हैं, उनको ख़त्म कर देती है। कैसे? हमारा समय, संकल्प, शक्ति सब व्यर्थ में ले जाकर। इसलिए इससे पूरी परहेज़ आज हम करेंगे ना सभी। ट्राई करके देखना, रात तक आत्मा में शक्ति पूरी तरह भर जाएगी। ये छोटी सी परहेज़ जो है हमें बहुत शक्ति देगी और बाबा की बहुत सारी ब्लेसिंग्स दिलाएगी। ट्राई करेंगे, सभी करेंगे। अच्छा, ओम शांति। सफल कर लो सांसें अपनी, सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। आए कहाँ से क्यों है आए, सोचो क्या ले जाना है। आए कहाँ से क्यों है आए, सोचो क्या ले जाना है। जैसी करनी वैसी भरनी, कभी नहीं भुलाना है। शुभ संकल्पों की, शुभ संकल्पों की करो रचना, विश्व का कल्याण कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। मिट्टी का तन मिट जाएगा, भूल से धोखे में मत आना। मिट्टी का तन मिट जाएगा, भूल से धोखे में मत आना। वस्तु वैभव धन संपदा, साथ कभी ना है जाना। मैं हूँ आत्मा, मैं हूँ आत्मा,
अमर, बस यही एहसास कर, व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर, सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। की पूंजी भर ले मन में, कुछ ही पल है पास तेरे, पुण्य की पूंजी भर ले मन में, कुछ ही पल है पास तेरे, जोड़ के रिश्ता प्रभु प्रीतम से, पाले उनसे सुख सारे। क्या होगा, क्या होगा, कैसे होगा, अब न कोई फरियाद कर, व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर, सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर, सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर, परम पिता को याद कर।